वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम सब अपने पूरे लाइफ में एक बार तो इस डर को जरूर महसूस करते हैं, और वो डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आलोचना किए जाने का डर, लोगों के थ्रू कमेंट किए जाने का डर। फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि हमारे जन्म लेने से 7 साल तक का जो एज होता है, उसमें ही हमारी प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर दी जाती है, अननोइंगली और नोइंगली। हमें बता दिया जाता है कि क्या चीजें सही है हमारे लिए, क्या चीजें गलत है हमारे लिए, हमें किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है। वो सारी कुछ प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, और इसके साथ साथ ही कई बार उसे क्रिटिसाइज करके बताया जाता है, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मन पर और हमारे बिलीफ सिस्टम पर। कि जब हम एडल्ट एज में आते हैं, जहां पर हमें हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर दिन हम कुछ नया सीखने को रेडी रहते हैं, हमें कुछ नया सीखना रहता है, नया करना रहता है, उस समय पर हम उस नई चीजों को करने में डरते हैं। हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने में भी डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर कोई भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा। मैं कुछ भी नया करूंगा या कुछ भी काम को करूंगा, तो उसमें मुझे सिर्फ नेगेटिव फीडबैक ही मिलने वाले हैं। अगर आप भी इस तरह के फेज से, इस तरह के थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, आलोचना का डर है, जिसे आपको निकालना बहुत ही जरूरी है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक रंजन। आई एम अ बैलेंस लाइफस्टाइल कोच, और मैं लोगों को हेल्प करता हूं किस तरीके से आप अपने लाइफ में स्टक जोन से निकलकर लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाए। और इस वीडियो में मैं आपको 6 वेज के बारे में बताऊंगा, जिससे आप फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को डील कर पाएंगे और आप उससे बाहर भी निकल लेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है, तो बेसिकली वो क्या करता है। जो क्रिटिसिज्म है वो 2 तरीकों से हो सकता है, या तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में होगा या डिकंस्ट्रक्टिव वे में होगा। कंस्ट्रक्टिव वे में आप इस तरह से समझ लें, ये आपके लिए एक पॉजिटिव फीडबैक है। और डिकंस्ट्रक्टिव इस तरह से हो गया जो आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर कुछ लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जब भी लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं कर रहे हैं, आपके किसी रोल को कर रहे हैं। मान लेते हैं आप एक एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और आपको उस प्रेजेंटेशन के लिए कुछ फीडबैक दिया गया, कुछ आपको कमेंट किया गया या क्रिटिसाइज किया गया कि आपने अच्छा नहीं किया, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। तो यहाँ पर आप इसको पर्सनली ना लें, एज ए पर्सन आप खुद के ऊपर ना लें। यहाँ पर वो आपके उस रोल के लिए बोला गया है जो आप एक प्रेजेंटेशन बनाने के रोल को प्ले कर रहे हैं। वैसे ही लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपको अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया जाएगा। कई बार आप फैमिली के साथ में होंगे, वहां पर आपको बताया जाएगा। तो वहां पर हो सकता है आप एक सन हो, वहां पर आप एक ब्रदर हो, वहां पर आप एक फादर हो, फ्रेंड्स हो। उस रोल को समझ के आप वहां से आगे बढ़िएगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे आने वाले जो मैं 6 वेज आपको बताऊंगा, उनको आप अप्लाई करेंगे, तो आप बहुत आराम से उस क्रिटिसिज्म से बाहर निकल पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है, कंसीडर द सजेशन, नॉट द टोन। मतलब कि जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसमें जो बातें बोल रही हैं, बताई जा रही हैं, उसे आप कंसीडर करें कि मुझे क्या चीजें इंप्रूव करना है, या फिर किन चीजों क्या मुझे सजेशन मिल रहा है। उस पर्सन के टोन पर ना जाएं। कई बार होता है कि हमें उस व्यक्ति का, उस पर्सन का टोन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो भी चीजें बताई जा रही हैं हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि हमें क्रिटिसाइज किया गया, हमें बुरा बोला गया, हमारे साथ उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया, और वो आदमी हमेशा के लिए एंकर हो जाता है। जब भी हम उस आदमी को देखते हैं, हमें यही लगता है कि ये मुझे फिर से क्रिटिसाइज करेगा। तो उसके सजेशन को लें, उसके टोन को ना लें। दूसरा, जब भी आप कुछ नया करें और आपको लगता है कि ये चीजें ठीक है या नहीं है, तो आप उसके लिए इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करें, ना कि अप्रूवल लें। जैसे आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और आप उसी को एग्जाम्पल के तौर पे लें कि क्या ये प्रेजेंटेशन अच्छा है या खराब है। इसे अप्रूवल ना लें, आप इसमें इस तरह से क्वेश्चन को पूछें कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं।
इसका एक इम्पैक्ट क्या होता है कि जिनसे आप पूछेंगे उन्हें ये लगता है कि हमें इंपॉर्टेंस मिल रहा है, और वो आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर बताएगा। अगर उसका टोन अच्छा नहीं होगा तो आपको अगेन याद रखना है कि उनके सजेशंस को आपको कंसीडर करना है, ना कि उसके टोन को। तीसरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज हैव स्माइल ऑन योर फेस। अपने फेस पे स्माइल को रखना है जब भी आपको क्रिटिसाइज किया जाए, जब भी आपको कोई इम्प्रूवमेंट्स बताई जा रही हो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर चलने वाली जो इमोशंस हैं वो बहुत कंट्रोल होंगी और आपके चेहरे पर वो इमोशंस नहीं आएंगे। तो हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल को बनाए रखें। छठा तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बचपन से जब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो गए रहते हैं तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। हमें यही लगता है कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर एक सेल्फ टॉक चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे? तो आपके कुछ अचीवमेंट्स होंगे, आपके कुछ प्रोग्रेस होंगे, आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी। तो उन चीजों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करिए। लास्ट टाइम आपने क्या अच्छा किया था, लास्ट टाइम आपने क्या अचीव किया था, उन चीजों को जैसे ही आप फोकस करेंगे तो आपका जो माइंड आपके वीकनेस पर या फिर आप क्या नहीं कर सकते उस पे जो फोकस कर रहा है, वहां से वो चेंज होकर उन चीजों पे आ जाएगा जिन चीजों को आप अच्छे से कर रहे हैं, या जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ हैं, आपके लिए एक अचीवमेंट्स हैं, विक्ट्री हैं। उन चीजों के फोकस बनने से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने इस फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को भी डील कर रहे होंगे। पांचवा जो तरीका है वो है साइलेंस द क्रिटिक, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हमें फियर ऑफ क्रिटिसिज्म आता है तो हमारे अंदर एक सेल्फ टॉक चल रहा होता है। मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मेरे मेरे को फिर से क्रिटिसाइज किया जाएगा, मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ, मैं एक लूजर हूँ, मैं कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस तरह के थॉट प्रोसेस आपके अंदर चल रहे होते हैं। आपके अंदर ही क्रिटिक आपको बताएगा कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के क्रिटिक को शांत करने की जरूरत है। और क्रिटिक को कैसे शांत करेंगे? क्रिटिक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमेशा आपका क्रिटिक आपको कुछ गाइड कर रहा होता है। आपका क्रिटिक आपको बताता है कि आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे हो, इट मीन्स कि कुछ चीजें हैं जो आप उसे छोड़ रहे हो। अपने क्रिटिक से ही पूछे कि इसमें मैं क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ। मान लेते हैं आप किसी हैबिट को स्टार्ट करते हैं, जिम जाना स्टार्ट करते हैं और आप छोड़ देते हैं, तो इसके लिए भी आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि तुम शुरुआत तो करते हो, उसे कंप्लीट नहीं करते हो। तो अगेन जब आप दोबारा से जिम स्टार्ट करेंगे तो आपका क्रिटिक आपको खुद ही बोलेगा कि तुम बहुत दिनों तक नहीं करोगे, या फिर से कहीं छोड़ दिए तो फिर तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका क्रिटिक आपको गाइड कर रहा है कि तुम्हें ये रेगुलर करना है, भले ही टाइम कम कर लो लेकिन इसे रेगुलर करना है। तो इस तरीके से आप अपने क्रिटिक को एज अ गाइड कंसीडर करें, और जैसे ही आप गाइड की तरह कंसीडर करेंगे, देखें आप देखेंगे कि आपका जो क्रिटिक है वो बहुत शांत हो रहा है। वो आपको कुछ नए आइडियाज भी देगा और धीरे धीरे वो शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने क्रिटिक को हमेशा शांत करने की कोशिश करें। एंड फाइनली सिक्स्थ स्टेप और छठा जो तरीका है कि अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसको आप सेलिब्रेट करें, और सेलिब्रेट करने के साथ साथ छोटे छोटे एक्शंस को भी लेना स्टार्ट करें। वो एक्शंस जिन्हें आपको ये लगता है कि मैं लूंगा तो कहीं मैं फेल हो गया, या फिर कुछ लोग अगर मुझे दोबारा से क्रिटिसाइज करें तो उन छोटे छोटे एक्शंस को लेना स्टार्ट करें। और जैसे ही आप छोटे छोटे एक्शंस को लेंगे, उसमें से कुछ आपके लिए अचीवमेंट्स हो जाएगा, उन्हें आप सेलिब्रेट करेंगे, तो आप अपने आप को एक फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के लूप से बाहर निकाल कर आप एक अचीवमेंट वाले, एक अचीवर वाले लूप में खुद को लेकर आ जाएंगे, जहां पर आप हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को फील कर पाएंगे, अपने फेस पे आप वो स्माइल को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अंदर जो एक सेल्फ टॉक चल रहा होता है वो भी आप देखेंगे कि वो कंप्लीटली अब बंद हो चुका है, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसका बड़ा फायदा होगा, आप अपनी लाइफ में नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई चीजों को आप लर्न करने के लिए रेडी रहेंगे, कुछ कैलकुलेटिव रिस्क भी आप लेंगे जो आपको आपके लाइफ में नए ग्रोथ पे लेके जाएगा, नए स्टेज पर लेके जाएगा। और आप अपनी फैमिली, अपने हेल्थ
और अपने पैसों को, तीनों को एक बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे और अपने लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर एक फाइनल मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास इन 6 तरीकों को करने के बाद भी आपको लगता है कि यू नीड मोर हेल्प, तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे साथ 1-on-1 सेशन को आप बुक कर सकते हैं, जो 30 मिनट्स में मैं आपको फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से बाहर निकालने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। 1-on-1 सेशन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाएं, क्लिक करें और मेरे साथ 1-on-1 सेशन को ही आप एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आपके मिलूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।